हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि ये बेसिकली न्यूज़ इन फॉरेक्स। हर एक न्यूज़ जो फॉरेक्स में एक हाई इम्पैक्ट करती है, स्पेसिफिकली गोल्ड में, वो सारे न्यूज़ कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कैसे काम करती है, कब आती है, क्या इम्पैक्ट गोल्ड पे देती है, ये सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप स्पेसिफिकली गोल्ड ट्रेड करते हो तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ ना हर हफ्ते हर महीने थ्रू आउट द ईयर आते रहते हैं और गोल्ड में इम्पैक्ट करते रहते। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये न्यूज़ क्या है, कैसे काम करती है एंड ऑल वो सब। ठीक है, तो इसी के साथ कोई टाइम पास नहीं करते और बढ़ते हैं वीडियो में। लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ तक जाने से पहले कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, वो टर्म्स है एफओएमसी, फेडरल रिजर्व, फेड वगैरह। ठीक है, अब फेड होता क्या है? देखो, फेड यानी कि फेडरल रिजर्व जो होता है वो बेसिकली अमेरिका का आरबीआई है। ठीक है, जैसे इंडिया में सारे करेंसी रिलेटेड डिसीजंस, मॉनेटरी डिसीजंस, पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन, ये सब कुछ आरबीआई लेता है। अमेरिका में वो फेडरल रिजर्व लेता है, जो कि पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। ठीक है, अब एफओएमसी का मतलब क्या होता है? एफओएमसी मतलब होता है बेसिकली फेड ओपन मीट कम्युनिटी। ठीक है, जो कि बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसके अंदर फेड के चेयरपर्सन जैसे कि हमारे जेरोम पोवेल हो गए, ये सब आके कुछ ना कुछ स्पीच देते हैं या फिर कुछ अनाउंसमेंट करते हैं रिगार्डिंग पॉलिसी। और इसके अंदर सबसे मेजर अनाउंसमेंट होता है इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। ठीक है, रेट हाइक या रेट कट। अब इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। उससे पहले हम मेजर न्यूज़ डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन से न्यूज़ आती है, कब आती है, क्या होता है वो सब। ठीक है, नंबर 1 पे जो न्यूज़ है उसका नाम है सीपीआई, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या बताता है? ये सबसे सिंपल टर्म्स में आपको बताओ तो बेसिकली ये बताता है आपको इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, ये होता है इन्फ्लेशन डेटा। आपको बताता है कि नहीं, आपसे भी ज्यादा ये पहले बात तो फेड को बताता है। ठीक है, कि किस तरह का इन्फ्लेशन अभी चल रहा है। वो सीपीआई कैसे बताता है? देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली जो भी कंज्यूमर लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, खाने के प्राइसेस हो गए, पेट्रोल के प्राइसेस हो गए, या फिर कुछ भी गुड्स सर्विसेज जो भी चल रही है कंज्यूमर में, उसके प्राइसेस क्या चल रहे हैं, कितने बढ़ रहे, कितने घट रहे, वो सब डेटा सीपीआई के अंदर आता है। अब सीपीआई डेटा गोल्ड को कैसे अफेक्ट करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर सीपीआई डेटा जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा आ गया, इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये गोल्ड को कैसे अफेक्ट करेगा? गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों जाएगा उसका रीजन बताता हूँ। सबसे मेन रीजन, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन होता है। ठीक है, यूएस डॉलर और स्ट्रांग हो जाता है। और गोल्ड कैसे काम करता है? एक्स ए यू यूएसडी, गोल्ड अगेंस्ट यूएस डॉलर। अगर यूएस डॉलर ऊपर जाएगा गोल्ड नीचे जाएगा, अगर यूएस डॉलर नीचे जाएगा गोल्ड ऊपर जाएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, गोल्ड सिर्फ इन्हीं चीजों से अफेक्ट नहीं होता। गोल्ड ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, वॉर हो रहा है, कहीं पे कोई पॉलिटिकल टेंशन हो रहा है, वो सब चीजों से लॉन्ग टर्म में अफेक्ट होता है। बट शॉर्ट टर्म में इन न्यूज या फिर ये यूएसडी की प्राइस, ये सबसे गोल्ड अफेक्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसके वजह से यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है और गोल्ड नीचे जा रहा है। सेकंड रीजन गोल्ड नीचे जाने का क्या है कि भाई लोगों में डर आ जाता है कि अगले एफओएमसी में फेड जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। ठीक है, यही इन्फ्लेशन को देखते हुए। ठीक है, ये सारा डेटा जो है एट द एंड लीड करता है एफओएमसी मीटिंग को। ठीक है, तो ये सब डेटा पहले आता है और फिर बाद में एक बार एफओएमसी मीटिंग होता है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक या कट अनाउंस होता है। ठीक है, उस पर मैं आगे आऊंगा, तो बने रहना वीडियो में। ठीक है, तो सीपीआई का सिंपल रूल आई होप आप समझ गए। अगर सीपीआई एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आता है गोल्ड नीचे जाएगा, सीपीआई एक्सपेक्टेशन से कम आता है इन्फ्लेशन घटता है, गोल्ड ऊपर जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर ऐसा ही हाई इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक सेफ हेवन बन जाता है और ये चीज सपोर्ट करती है गोल्ड को। इसका मतलब क्या होगा? लॉन्ग टर्म में उसका प्राइस बढ़ेगा, बट
शॉर्ट टर्म में प्राइस कम होगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। अब ये सीपीआई आता कब है? ये आता है महीने में एक बार, अराउंड 12 से 14 तारीख के बीच में। सेकेंड न्यूज होती है हमारी आपकी फेवरेट, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, वो है एनएफपी, यानी कि नॉन फार्म पेरोल। एनएफपी बेसिकली आपको क्या बताता है? ये आपको इन्फ्लेशन बताता है कि नहीं? ये आपको बताता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फार्मिंग को छोड़ के दूसरे सेक्टर में लोगों को कितनी जॉब्स मिल रही है, लोग कितने एम्प्लॉयड हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब ये एम्प्लॉयमेंट डेटा अगेन फेड को बताता है कि आने वाले एफओएमसी में उनको रेट बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है, अब ये इम्पैक्ट गोल्ड को कैसे करेगा एनएफपी? देखो, अगर एनएफपी की न्यूज पॉजिटिव आती है, ठीक है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोगों को और जॉब्स मिली है, इसका मतलब क्या हो रहा है? बेसिकली इसका मतलब ये हो रहा है कि इकोनॉमी यूएस की अच्छी हो रही है। यूएस डॉलर के लिए अच्छी न्यूज है, डॉलर ऊपर जाएगा और गोल्ड नीचे जाएगा। ठीक है, यानी कि एनएफपी पॉजिटिव आ रहा है, गोल्ड नीचे जा रहा है। वहीं पे एनएफपी अगर नेगेटिव आता है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी के लिए वो खराब न्यूज है, डॉलर के लिए वो खराब न्यूज है और गोल्ड के लिए वो अच्छी न्यूज है, गोल्ड फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल रूल ऑफ एनएफपी का समझ गए। आई होप कि एनएफपी पॉजिटिव आ रहा है, गोल्ड नीचे जाएगा, एनएफपी नेगेटिव आ रहा है, गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, एनएफपी आता कब है? हर महीने के पहले फ्राइडे को एनएफपी न्यूज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है पीसीई, यानी कि पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लोग पर्सनल लेवल पे कितने एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब ये डेटा क्या बताता है? ये अगेन आपको इन्फ्लेशन का एक इंडिकेटर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये गोल्ड पे कैसे इंपैक्ट करेगा। देखो, अगर पीसीई का डेटा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है। ज्यादा पैसा आ रहा है का क्या मतलब है? कि भाई इकोनॉमी अच्छी चल रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और इसके वजह से गोल्ड नीचे गिरेगा। वहीं पे अगर लोग खर्चा कम कर रहे हैं, यानी कि क्या है? इकोनॉमी में थोड़ा बहुत फियर है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, उनके पास पैसा कम है, इससे फेड को एक सिग्नल जा सकता है कि इंटरेस्ट रेट शायद कम करना चाहिए, कट करना चाहिए, और ये सब के कारण गोल्ड ऊपर जा सकता है, क्योंकि डॉलर को ये बेसिकली वीक करेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो पीसी का भी यही है। देखो, अब मैंने सीपीआई बताया, एनएफपी बताया ना, इसमें न्यूज की जो कैंडल है बहुत बड़ी बनती है। इसके अलावा एक इंटरेस्ट रेट एफओएमसी भी है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो बाकी न्यूज है ना, पीसी हो गया या फिर इसके आगे जो मैं बता रहा हूँ, इसमें कैंडल थोड़ी छोटी बनेगी, गोल्ड में उतनी बड़ी कैंडल आपको नहीं देखने मिलेगी। ठीक है, बट ये भी इंडिकेटर्स है जो कि बेसिकली हेल्प करते हैं फेड को डिसीजन बनाने के लिए। पीसी की न्यूज आती कब है? ये बेसिकली लास्ट वीक ऑफ द मंथ में आती है। ठीक है, महीने के जो आखिरी वीक होता है उसके आसपास आपको ये न्यूज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज आती है, देखो, रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स अगेन एक पीसी का ही पार्ट है। लोग कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, यही चीज रिटेल सेल्स भी बताता है कि वो बेसिकली स्टोर्स में, ऑनलाइन में, रेस्टोरेंट्स में कितना ज्यादा के स्पेंड कर रहे हैं। ये न्यूज का भी एग्जैक्ट सेम इम्पैक्ट होगा कि बेसिकली अगर न्यूज पॉजिटिव आती है गोल्ड नीचे जाएगा, न्यूज नेगेटिव आती है गोल्ड ऊपर जाएगा, सेम रीजंस के वजह से, जो कि मैंने आपको प्रीवियस न्यूज में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। अब ये न्यूज कंज्यूमर लेवल पे ना आके ये न्यूज आती है बिजनेस लेवल पे। ठीक है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री काम कर रही है। अब इसमें ना एक आप बोल सकते हो कि इसका रीड करने का एक तरीका होता है। अगर ये 50 के ऊपर आ रहा है तो इसको आप एक्सपेंशन बोलोगे, अगर ये 50 के नीचे आ रहा है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलोगे। देखो, अगर ये पीएमआई स्ट्रांग आता है, 50 के ऊपर आता है, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, गोल्ड अगेन डाउन जाएगा। अगर ये वीक आता है, ठीक है, पीएमआई वीक आता है, इसका मतलब अगर ये 50 के नीचे आता है, मतलब इकोनॉमी वीक हो रही है, डॉलर वीक हो रहा है, गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, कैंडल जो है ऊपर की बनेगी। ठीक है, अब ये न्यूज आती कब है? मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आता है फर्स्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ पे और सर्विस पीएमआई आता है थर्ड बिजनेस डे ऑफ द मंथ। नेक्स्ट न्यूज होता है पीपीआई। पीपीआई का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली प्रोड्यूसर लेवल पे इन्फ्लेशन किस तरह से काम कर रहा है, प्रोड्यूसर लेवल पे प्राइसेस किस तरह से काम कर रही है। बेसिकली इसका मतलब फिर से वही होता है कि अगर पीपीआई बड़ा आता है, ठीक है, पीपीआई एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आता है, इसका मतलब है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है
और फेड इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ा सकता है और गोल्ड वहां से नीचे जाएगा। और वहीं पे पीपीआई अगर कम होता है, एक्सपेक्टेशन से कम आता है, इसका मतलब गोल्ड वहां से ऊपर जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, फेड रेट कट कर सकता है, ऐसा लोग सोचने लगते हैं और बेसिकली गोल्ड वहां से नीचे जाता है। पीपीआई भी आपको महीने में एक बार देखने को मिलती है अराउंड 11 से 13 तारीख के बीच में। एंड एक लास्ट मेजर हाई इंपैक्ट न्यूज जो होती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आता है जिसके अंदर आपको बेसिकली पता चलता है कि कितने लोग जॉबलेस है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है और कितने एम्प्लॉयड है। बेसिकली देखो, प्रीवियस अनएम्प्लॉयमेंट समझो 1 लाख है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा प्रीवियस 1 लाख है, इस बार वो 50,000 हो जा रहा है। ठीक है, मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, इस बार समझो 50,000 हो जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, लोग अनएम्प्लॉयड कम हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जॉब्स लोगों को मिल रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, इसका मतलब यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज है, इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव न्यूज है और गोल्ड वहां से नीचे जाएगा। वहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अगर बड़ा डेटा आता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर 1 लाख से 1.5 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, मतलब क्या है, बेसिकली यूएस डॉलर के लिए ये नेगेटिव न्यूज है, इकोनॉमी के लिए नेगेटिव न्यूज है और गोल्ड वहां से ऊपर जाएगा, क्योंकि अगेन मैंने जैसे बताया था, गोल्ड अगेंस्ट यूएस डॉलर बढ़ेगा, गोल्ड गिरेगा, डॉलर घटेगा, गोल्ड बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, ये सारे न्यूज पूरे महीने भर में आते हैं, ये सारा डेटा महीने भर में आता है और ये डेटा सिर्फ आपको नहीं बताता, ये डेटा बहुत ज्यादा हेल्प करता है फेड को। अब फेड क्या करता है, अब एक एफओएमसी की मीटिंग होगी। ठीक है, ये पूरे डेटा को लेके, और उसके अंदर अनाउंसमेंट होगा कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या इंटरेस्ट रेट कम करना है। ठीक है, इंडिया में भी ऐसे ही मैनेज होता है इन्फ्लेशन, आपको पता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट घटता है टू मैनेज इन्फ्लेशन, राइट। तो ये सब डेटा बताता है फेड को कि इंटरेस्ट रेट को किस तरह से आपको मैनेज करना है, और ये होती है बहुत ज्यादा मेजर न्यूज, डिपेंडिंग कितना रेट चेंज होने वाला है। अगर रेट बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है, तो बहुत मेजर इंपैक्ट आपको गोल्ड में देखने मिल सकता है। किस तरह से मिलेगा, समझो अगर रेट बढ़ता है, ठीक है, अगर रेट बढ़ाया जाता है टू मैनेज इन्फ्लेशन, तो गोल्ड वहां से नीचे गिरेगा, गोल्ड फॉल होगा। ठीक है, आपको सेलिंग देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर। और वहीं पे अगर रेट कट होता है, ठीक है, अगर समझो इन्फ्लेशन वगैरह ऑलरेडी मैनेज्ड है, उसको थोड़ा समझो मार्केट में पैसा भेजने के लिए इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, इसका मतलब क्या होगा, गोल्ड वहां से बढ़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि और मनी प्रिंटिंग होगी, डॉलर वहां से कम होगा, डॉलर घटेगा तो गोल्ड ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका भी अगर मैं आपको सिंपली बता दूं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, गोल्ड गिर रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस डेटा को मिला के इस तरह का एक एफओएमसी की मीटिंग होगी, जो कि बेसिकली हर 6 हफ्ते में एक बार होते रहती है। साल में ये 8 बार आपको देखने को मिलेगा। बस इतना ही एफओएमसी होता है कि नहीं, एक और एफओएमसी मीटिंग होती है जो कि बेसिकली एफओएमसी मिनट्स होता है। इसके अंदर बेसिकली सिर्फ स्पीच आपको देखने मिलती है रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान्स, रिगार्डिंग ये वो, और उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच होती है जेरोम पोवेल की। ठीक है, जो कि बेसिकली एफओएमसी चेयरपर्सन है। वो अगर कुछ इधर उधर बोल देते तो वो ऑब्वियसली गोल्ड पे फिर से इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी इधर उधर बोल देते, कुछ भी अलग स्पीच देते, वो भी गोल्ड पे इंपैक्ट करेगा। कुछ जीडीपी की न्यूज आ जाती है, वो भी गोल्ड पे इंपैक्ट करेगा। बट जो ऑफिशियल मेजर न्यूज है वो ये सारे थे। एंड आई होप आपको अब पता है कि किस तरह से ये सारे न्यूज फॉरेक्स में और स्पेसिफिकली गोल्ड में काम करती है। अगर ये सारे न्यूज के रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट है, अभी के अभी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको सजेशन देना है कुछ की नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद है, अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।